नमस्ते दोस्तों, दुनिया वाले देख रहे हैं आप। लेकिन सबसे पहले आपको दुनिया वाले में खबर दिखाने से भी पहले तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि तस्वीर ही खबर है, तस्वीर का ही असर है। और दिल में जो दर्द उठा है दुश्मन के, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने, जहां यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गले मिल रहे हैं और बाहें फैलाकर गले मिल रहे हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठ रहे हैं, एक साथ गाड़ी में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर वो पहुंचते हैं, घर में जाते हैं, झूला झूलते हैं। ये वो तस्वीरें। और अब बात इससे आगे की कि इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के दिल में जो दर्द उठाया, वो भूकंप से कम नहीं है। क्योंकि इधर 3 घंटे के इस दौरे ने जो अर्थक्वेक पैदा किया, उसका असर यह रहा कि यहां से यूएई के राष्ट्रपति का विमान वापस अपने देश की तरफ लौटा और उधर फोन चला गया। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, पैनिक, टेंशन में है, बात करिए। जी सच कह रहा हूं मैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहां फोन किया? सऊदी अरब। तुरंत फोन लगा दिया। जानकारी यह दी गई सऊदी अरब की तरफ से कि जी बात हुई है, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो क्षेत्र है उसमें हालात कैसे हैं, उसकी चर्चा हो रही है। तो समझिए कि पाकिस्तान कितना घबराया हुआ है। और क्यों घबरा गया? क्योंकि एक ऐलान यह हुआ कि स्ट्रेटेजिक रूप से हम जो हैं उसको लेकर एक समझौता हुआ है, जो भारत और यूएई ने किया है कि हम जो अपनी डिफेंस कॉपरेशन पार्टनरशिप है उसको एक बेहद अच्छे स्तर पर ले जाएंगे, उसको बहुत बेहतर बनाएंगे। तो ये जो है वो चिंता का कारण बन गया पाकिस्तान के लिए कि ले, इधर हम सऊदी के साथ, तुर्की के साथ कुछ कर रहे थे, भारत ने तो खेल ही पलट दिया। और देखिए यूएई इस बात को समझ चुका है। कैसे समझ चुका है? उदाहरण दूंगा एक एक करके कि एक तरफ जहां यूएई के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आते हैं, 10 साल में 5 बार आते हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद आते हैं लगातार, 10 साल में 5 दौरा भारत का। आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और पाकिस्तान कितनी बार जाते हैं? 3 बार, 2 बार कम। उसमें भी बता दूं, एक आधिकारिक यात्रा। अभी हाल में जब यूएई के राष्ट्रपति गए थे तो एयरपोर्ट पर ही मिलकर चलता कर दिया था उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। पाकिस्तान के आजकल जो बड़े आर्मी चीफ तीसमार खां जो हैं, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर, उसको हाफिज, मौलाना जो कहना कहिए, तो वो व्यक्ति जो है इन सबसे वो एयरपोर्ट पे ही मिलकर चलता कर देता है और शिकार खेलने चला जाता है। भागे भागे पहुंचते हैं शरीफ छुट्टी पर। जब शेख जो मोहम्मद बिन जायद हैं वो छुट्टी पर शिकार के लिए पाकिस्तान गए हुए थे, तब वहां जाके वो एक बारी मुलाकात कर लेते हैं। ये हैसियत है पाकिस्तान की। उनका हाथ छूने के लिए, हाथ मिलाने के लिए ये लोग तरसते हैं। और भारत दूसरी तरफ किस तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है यह बताता है। और छोड़ दीजिए, भारत यूएई दोनों के बीच में कारोबार, जो द्विपक्षीय कारोबार है, वो $100 बिलियन का पार कर चुका है 24-25 में। और टारगेट कितना सेट कर लिया? 2032 में टारगेट सेट किया गया कि $200 बिलियन पार कर लेंगे दोनों देशों का व्यापार। पाकिस्तान का कितना है? जो आंकड़े हैं हमारे पास, जो उसके आंकड़े बताते हैं कि 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $10.1 बिलियन तक था, जो कि बढ़ के हुआ है। पाकिस्तान से यूएई को निर्यात लगभग $2.1 बिलियन है और यूएई से पाकिस्तान को आयात लगभग $8 बिलियन है, जिसमें वो क्रूड खरीदता है, रिफाइंड पेट्रोलियम, स्क्रैप आयरन, मशीनरी, सोना जैसी चीजें खरीदता है। उसने जो है वो ट्रेड को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 20-30
बिलियन डॉलर तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो हैसियत का अंदाजा आप लगा लीजिए बॉस, हैसियत का अंदाजा लगा दीजिए कि ये ख्वाब देख रहा है अभी 20-30 बिलियन डॉलर के, भारत 100 पार कर चुका है, 200 का टारगेट सेट कर चुका है। तो ये हैसियत है, ये अंतर है। और दूसरी तरफ ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस कॉपरेशन में, और जिस तरह से दौरे हुए, पहले विदेश मंत्री के, फिर आर्मी चीफ जाते हैं, फिर मुलाकात करते हैं, उसको लेकर भारत जो है एक नई रूपरेखा तैयार कर रहा है। और इससे पाकिस्तान घबरा गया है, डर गया है। भारत के विदेश मंत्री जो हैं जब मिलते हैं, या फिर तमाम चीजें जो भारत के लोग मुलाकात कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान इस कदर घबराया हुआ है कि वो तुरंत पैनिक कॉल कर देता है सऊदी को कि जी देखिए वहां तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अब तो ये तो पूरा खेमा में खेल पलट रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत इसमें बाजी मार गया है। वहां के जो रक्षा एक्सपर्ट हैं, कमर चीमा या फिर दूसरे जो पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पिछड़ चुका है। यहां अभी वो 10 बिलियन डॉलर पर है, भारत 100 पर है। और छोड़िए, गेम ऐसा पलटा है कि भारत और यूएई दोनों अपने स्वदेशी करेंसी में कैसे व्यापार करें, इस दिशा में बातचीत हो रही है। यूपीआई सिस्टम कैसे काम करेगा, इस दिशा में बातचीत हो रही है। और वहां ये जो है पाकिस्तानी अभी हाथ मिलाने पर ही तरस रहे हैं। और जो जैसा कि हमने आपको ब्यौरा दिया, दो दौरे ऐसे हैं जो आधिकारिक नहीं थे, और एक दौरा जो है आधिकारिक था पाकिस्तान का। और आप समझ लीजिए कि 5 घंटे का वो दौरा था, और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा यूएई अब तवज्जो नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर सऊदी को तो देखो ऐसा है कि पाकिस्तान से रक्षा हथियार तो लेने की जरूरत नहीं है। उसको क्या चाहिए? सैनिक। नहीं लड़ने के लिए भेजेगा, मरने के लिए भेजेगा तो पाकिस्तानी सैनिकों को भेजेगा। भारत से तो अजुराने से रहा, भारत से ऐसा करेगा तो उसको नतीजा मालूम है। तो ऐसे में सवाल यह भी होने लगा है कि ये जो डिफेंस कॉपरेशन इंडिया और यूएई के बीच में तैयार करने की बात चल रही है, तो क्या इंडिया अब यूएई की मदद करने के लिए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में कूद जाएगा, दूसरे देशों में अपनी सेना को भेजेगा? उसका भी जवाब जो है वो विदेश सचिव के जरिए आया है, हम आपको सुनवा देते हैं। In order to expand the existing bilateral defense cooperation across a number of areas, and the idea would be to see what else it is that we can do. For instance, we plan to look at defense industrial cooperation, defense innovation, partnerships in advanced technology in the area of defense, as well as expanding the linkages on training, on education, perhaps training between the special forces of the two countries, look at defense threats in the cyberspace domain, counterterrorism, which is an area of interest for both countries. So I would really characterize it as a natural evolution from the already considerable defense cooperation between the two countries, and not necessarily a response to any specific event that may have taken place in the region, or of any intent to get involved in a hypothetical future scenario in the region. तो बॉस, ये तस्वीर है और ये हैसियत है उस पड़ोसी पाकिस्तान की जो बड़ा छटपटाता है। भारत और यूएई की दोस्ती, महज 3 घंटे का दौरा, और एक तरीके से भूकंप पैदा हो गया पाकिस्तान में, घबरा गए ये लोग। और दूसरी तरफ भारत जो है वो यूएई के साथ परमाणु सेक्टर में काम कर रहा है, एआई सेक्टर के लिए काम कर रहा है। वो कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ और बेहतर निवेश कर पाए, इस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो दोनों देश हैं वो इस दिशा में डिफेंस कॉपरेशन के अलावा भी कई सेक्टर्स में काम करना चाह रहे हैं। एक दूसरे को तरीके से जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उसकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो उस लेवल को मैच नहीं कर सकता है, दिल जला सकता है, घबरा सकता है, छटपटा सकता है। छटपटाने दीजिए, मजा लीजिए, देखते रहिए भारत तक। उम्मीद करते हैं कि दुनिया वाले का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।